डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास है जातीय मान और स्थानीय मान की। आपको पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि रोमन संख्याओं में किस तरीके से आपको अपना काउंटिंग करना है, या रोमन अंकों में किस तरीके से बड़ी संख्या को लिखना है, या बड़ी संख्याओं की रोमन संख्या क्या बनेगी। इसी तरीके से आज हम आपके लिए लेके आए हैं जातीय मान स्थानीय मान। इसमें से भी एक सवाल पूछ लेता है, टाइप अलग अलग होते हैं पेपर में कि किस तरीके से पूछा जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं और नहीं इसको समझ पा रहे हैं, नहीं अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, तो आप इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लोगों को, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। हमारा कोई चार्जेबल ये एकेडमी नहीं है, ये निःशुल्क है आप लोगों के लिए। अग्निवीर स्पेशल क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की है। हम चाह रहे हैं कि किसी बच्चे के मार्क्स अगर वो पास मार्किंग ही न रहें, उन्हें स्पेशली अधिक से अधिक उनके लिए ये बेनिफिट्स किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं जातीय मान। देखिए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, हम आपको देसी भाषा में पढ़ाएंगे और बहुत ही विधिवत तरीके से बताएंगे। जातीय, देखिए हम लोगों की भी अपनी अपनी एक जाति होती है, सभी को कैटेगरी वाइज फायदे भी होते हैं, लाभ भी होते हैं। तो आपको भी पता है कि मेरी जाति क्या है, क्योंकि जाति कभी चेंज नहीं होती। जाति एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी चेंज नहीं होती। हाँ, आज आपका घर यहाँ बना हुआ है, स्थानीय मान की बात बता रहे हैं। आज आपका घर पता चला आगरा में है और कल पता चला आपने मथुरा ले लिया, या फिर आप कानपुर शिफ्ट हो गए, या फिर कहीं और किसी भी अदर स्टेट में जा कर के राजस्थान चले गए या हरियाणा चले गए, तो वहाँ आपका स्थान चेंज हो जाएगा। तो मान किसका चेंज होता है? स्थान का। मान चेंज किसका होता है, यही ध्यान रखना है। मान किसका चेंज हो जाता है? स्थान का। यानी स्थान ही चेंज होगा तो मान चेंज हो जाएगा, यानी स्थान चेंज होगा तो मान चेंज होगा। स्थान चेंज तो मान चेंज, कोई चेंज नहीं। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू कहीं पर भी है तो वो उसकी वैल्यू वही रहेगी, यानी वो उसकी जाती रहेगी। इसे फेस वैल्यू कह देते हैं और इसे प्लेस वैल्यू कह देते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे बड़ी चीज जातीय मान। कभी कभी आपसे जातीय मान नहीं पूछता तो क्या पूछ लेगा? शुद्ध मान बताइए। कोई संख्या आपको देगी, फॉर एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं 345 में 3 का शुद्ध मान बताइए। अब 3 का शुद्ध मान बताने के लिए आप बता रहे हैं 3 का शुद्ध मान, तो इसमें क्या है? 3 कहाँ है? यहाँ। बच्चे ने दिमाग लगा लिया, पता नहीं क्या हुआ, शुद्ध मान पूछ लिया, अरे शुद्ध मान वही है 3। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्थानीय मान समझ के इसको 370 लगा जाते हैं। ऑप्शन दे देते हैं, वो भाई ऑप्शन देते हैं। वो यहाँ क्या करेंगे, ए ऑप्शन दे देंगे 3, बी दे देंगे 30, सी दे देंगे इसको 300 और डी दे देंगे कोई भी, इनमें से कोई नहीं। अब उसे पता है, उसने शुद्ध मान पूछ लिया, क्योंकि वो जातीय मान तो जानता था लेकिन शुद्ध मान क्या है ये नहीं जानता था। तो उसने क्या किया कि शुद्ध मान पे फोकस नहीं किया, उसने जातीय मान पे फोकस कर दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं थी जातीय मान और शुद्ध मान एक ही चीज होती। तो उसने क्या किया, अरे यार जातीय मान तो 3 ही होगा, लेकिन ये शुद्ध मान पूछ रहा है तो हो सकता है इसका 300 हो। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत ही मेहनत से आपको एक एक नंबर पे ध्यान देना है, तभी आपका अग्निवीर में सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए आपको देखिए, शुद्ध मान और जातीय मान, शुद्ध मान, जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, ये चारों चीजें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में ये भी पूछ रहे 345 का अंकित मान क्या है, 345 में 4 का वास्तविक मान क्या है। जिस भी टॉपिक का उसका पूछे तो जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान और अंकित मान, ये सभी जातीय मान के अंतर्गत ये आएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि यहीं आप कंफ्यूज होते हैं। दूसरा कभी कभी पूछ लेता है स्थानीय मान में, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 345 ही ले लेते हैं। पूछ रहा है 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 का, अगर कभी कभी 4 का स्थानीय मान न पूछ करे, स्थानिक मान पूछे, तब भी 4 का उतना ही रहेगा। 4 किस जगह पे? यहाँ इकाई, ये दहाई, गुणा कर देंगे 10 का दहाई पे है तो कितना हो जाएगा? 40।
तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्थानीय मान 40। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि किस तरीके से आपको वो किया है। देखिए मैंने फिर बता रहा हूँ, जाति कभी चेंज नहीं होती है, स्थानीय मान चेंज हो जाता है। मैंने लिख भी दिया है, स्थान चेंज तो मान चेंज। अब मान के चलिए 4 है, इसी में हम थोड़ा सा वो करके देखते हैं आगे। 345 की जगह दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 345 की जगह हमने क्या किया, 435 कर लिया इसको। भाई इसने क्या किया, ये स्थान यहाँ था, स्थान यहाँ चेंज किया। अब ये कहाँ गया, इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़े पे आ गया, समझ लीजिए। अब 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, 4 का स्थानीय मान। तो 4 इंटू सैकड़े पे आ गया तो 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही अगर पूछा जाता आपसे इसी सवाल में कि 4 का जातीय मान बताइए, तो क्या बताते, 4 ही होगा भाई। शुद्ध मान पूछता तब भी 4 होगा, है। कोई भी चीज़ पूछे, वास्तविक मान पूछे तब भी 4 होगा। इन चीज़ों को विशेष कर याद रखिए, यही एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं। आपके पढ़ने के बावजूद भी आप लोग इस सवाल को गलत कर आते हो। चलिए इसको रफ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और कुछ क्वेश्चन हम नोट डाउन करते हैं और उसको हम आगे आपको बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने आपके लिए ये 2 सवाल रखे हैं जातीय मान और स्थानीय मान से। देखिए संख्या दी हुई है हमें 3245 में 2 के स्थानीय मान से, इसके स्थानीय मान से 2 के स्थानीय मान। सबसे पहले हमें स्थानीय मान निकालना आना चाहिए। 3245 में क्या निकालेंगे, सबसे पहले स्थानीय मान, वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 2 इंटू 100 बराबर 200। सबसे पहले ये निकालेंगे, ये क्या निकाला, स्थानीय मान। अब वो क्या बोला, 2 के स्थानीय मान से आगे सवाल शुरू करते से 4 का स्थानीय मान घटाने पर क्या शेष बचे। क्या घटा रहे, 4 का स्थानीय मान, फिर 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। 4 का स्थानीय मान यहाँ क्या बचेगा, इकाई, दहाई, 4 इंटू 10 बराबर 40। अब सवाल आ गया समझ में आपके, यानी दोनों के स्थानीय मानों को आपस में घटाना है। तो क्या घटाना है, 200 में से क्या घटाना है, 40 घटा दीजिए। आंसर क्या आएगा, 160। क्या आएगा, 160 आंसर आएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, 3245 में 2 का स्थानीय मान निकाल लिया हमने 200, 4 का स्थानीय मान घटा, 4 का 40 आया, क्योंकि दहाई पे है, घटा करके इस तरीके से आप कर लें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी सवाल में 3245 में से 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। 3245, 4 का स्थानीय मान कितना आएगा, 4 इंटू 10, दहाई पे तो 40। स्थानीय मान से 3 का जातीय मान। अब देखिए जाति, अब आई बात जाति की। देखिए ये यहाँ है तो जातीय पूछ रहा है, यहाँ लिख लेंगे जातीय, तो क्या रहेगा, 3, जाति कभी चेंज नहीं होती। ये क्या है, स्थानीय, ये स्थानीय चेंज हो जाता है, जाति कभी चेंज नहीं होती। तो क्या करेंगे, क्या आएगा यहाँ, 40 माइनस 3, NS क्या आएगा 7 और यहाँ 3, उत्तर क्या आएगा 37। तो देखिए जातीय मान और स्थानीय मान में इसी तरीके से सवाल पूछेंगे, बहुत ही सरल सवाल होते हैं, आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्थानीय मान और जातीय मान इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके सवाल इसी तरीके से पूछ जाएंगे। 2 सवाल हम आपको और एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम आपका अगली क्लास लेंगे। तो दोस्तों आपके लिए जातीय मान और स्थानीय मान के 2 सवाल और बताएं। सवाल क्या है, 3245 में 5 के जातीय मान से 4 का जातीय मान घटाने पर, जातीय मान से जातीय मान घटाएंगे। अब देखेंगे 3245 और इसमें से 5 का जातीय मान क्या रहेगा 5, और 4 का जातीय मान भी क्या रहेगा 4, घटा देंगे, 1 आंसर होगा। थोड़ा सा सवाल को देखिए, समझिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया है 3942 में से 3942 में से 9 के जातीय मान। देखिए 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 रहेगा, जाति चेंज नहीं होती। से 2 का स्थानीय मान, स्थानीय मान इकाई में है, 2 इंटू 1 बराबर 2, ये क्या होगा स्थानीय, ये क्या हो जाएगा जातीय। ध्यान रखिए स्थानीय में हम गुणा करते हैं, जिस स्थान पर होगा उसका गुणा करेंगे तब उसकी वैल्यू निकल के आएगी। जातीय में कोई गुणा नहीं करना, जैसी वैल्यू है वही रख देंगे। तो क्या कह रहा है, 9 के जातीय मान से 2 का स्थानीय मान घटाने पर क्या शेष बचेगा, तो 9 में से 2 घटा देंगे, आंसर क्या आएगा 7। तो ये जो हमने आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अग्निवीर परीक्षा 2023 में मैथ का आपका 15 क्वेश्चनों में से हम कोशिश करेंगे आपके 14, 12, 13, 12 क्वेश्चन से ऊपर आपके सही हों। लेकिन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए ही स्पेशली बैच ये लगाया गया है। और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आप इस जो टॉपिक हम बता रहे हैं इसका रिवीजन जरूर कीजिए। अगर आपने इसको रिवीजन नहीं किया या ये वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है और तो आप इसको दोबारा देखिए और बार बार इसको देखते रहिए कि यहाँ क्या हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसको पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। और अगली वीडियो हम आपके लिए और नई तरीके से और अच्छे डेवलपमेंट के साथ बनाने वाले हैं। इसी के साथ